नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले वो है कि बांग्लादेश को बाय रोड कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बाय रोड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगाना पड़ता है जो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसा कौन सा गुड्स है जो इंडिया का, जो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा उसकी डिमांड है, जो आप आसानी से एक्सपोर्ट करके लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरी प्रोसेस बताया है कि बाय रोड कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों बाय रोड एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है जो वहां पे बॉर्डर क्रॉस करते वक्त लगता है। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। आपके मन में सवाल हो कि बांग्लादेश को ही क्यों एक्सपोर्ट करें। तो दोस्तों इंडिया के नजदीक रहने के कारण उसको आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहां से लाखों को आप प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि ये नजदीक रहने के कारण जल्दी गुड्स वहां पे एक्सपोर्ट हो जाता है और तुरंत उसमें बायर से आपको पैसे मिल जाते हैं। तो उसमें आपको एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। सबसे पहला उसमें आपको एक प्रोप्राइटरी फर्म या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड फर्म एक बनाना पड़ता है, कंपनी बनाना पड़ता है। उसके साथ में आपको एक आईसी कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड निकालना पड़ता है। उसी के साथ में आपको पैन नंबर, जीएसटी नंबर, अगर आप फूड रिलेटेड या गुड्स कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको फसाई का लाइसेंस लगता है। और उसके साथ में अगर कुछ सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी निकालना पड़ता है। तो ऐसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट उसमें लगते हैं जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए। आपके मन में सवाल होगा कि बांग्लादेश को जो इंडिया से सबसे ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट होने वाला ऐसा कौन सा है। तो वो आता है प्याज, लहसुन, अदरक, अंगूर और उसमें चावल और गेहूं। इनकी सबसे ज्यादा इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट बाय रोड होता है। इनकी बहुत सारी वहां पे डिमांड है। जो चावल है, प्याज है, इनकी बहुत सारी यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश, और नजदीक रहने के कारण वो तुरंत पहुंच जाता है। वैसे ही उसके साथ में बिस्कुट, कन्फेक्शनरी और कॉस्मेटिक्स, ये भी बहुत सारा इंडिया से एक्सपोर्ट बांग्लादेश होता है। इंडस्ट्रियल चीजें में भी बहुत सारी एक्सपोर्ट होती है। उसमें रॉ जो कॉटन रहता है उसका बहुत सारा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। इंडस्ट्रियल पार्ट्स है, मशीनरी पार्ट्स है, ये बहुत सारा इंडिया का जो है वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है। वो वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल पार्ट्स की बहुत सारी डिमांड है। तो आप वहां भी आसानी से इन गुड्स को ध्यान में रख के एक्सपोर्ट कर सकते हो। इन गुड्स को आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन वहां पे लगते हैं, जैसे कि इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी उसमें आता है कि आप अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का बेनिफिट लेते हो, जैसे कि साप्ताह जैसा रहता है कि उसमें कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि उसमें ड्यूटी कुछ छूट मिलती है, तो ड्यूटी फ्री रहता है। अगर उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का बेनिफिट लेते हो तो उसमें आपको ड्यूटी लगती नहीं है, तो आप कोई भी सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। उसी के साथ में अगर आप खाने पीने की चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको फाइटोसैनिटरी जो सर्टिफिकेट रहता है वो निकालना पड़ता है। उसी के साथ में आपको फसाई का लाइसेंस भी लगता है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान में देके निकालना पड़ता है। इन चीजों को आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बायर बहुत जरूरी रहता है, उसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है। तो आप बायर कैसे फाइंड कर सकते हो, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल है बहुत सारे, वहां से भी आप उसको फाइंड करके उनका बुकिंग कर सकते हो। तो जैसे कि आप बॉर्डर के एरिया के पास जाकर भी वहां पे भी बायर फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि पेटापोल, हिल्ली, यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है वहां पे जाके आप एजेंट से मिलकर वहां से बायर फाइंड कर सकते हो। कुछ आपको वेबसाइट में भी आपको बायर मिल सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो ऑफ बांग्लादेश। इन वेबसाइट पे जाकर आप बायर जो है उसका आप डेटा निकाल सकते हो। सबसे पहले तो बायर को आप प्रोफार्मा इनवॉइस भेजे, उसके बाद में उसको एलसी में अकाउंट ओपन करने के बोलो। जब भी आप पेमेंट लेने वाले हैं एलसी में तो आपको एलसी का अकाउंट उनको खोलने को बोलिए। उसी के बाद में आप ट्रक लोड करके रखिए। लोड करने के बाद में वो कंटेनर पोर्ट की तरफ जाएगा, वहां पे आप डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके आपके सीएचए के पास रखिए। जैसे भी ट्रक पोर्ट के पास जाएगा तो वहां पे वो पार्किंग में जाके खड़ा रहेगा, तो वहां पे आपका टोकन कटेगा। जैसे ही कस्टम क्लियरेंस करके बाद में वो बांग्लादेश के बॉर्डर क्रॉस करेगा तो वहां पे ट्रक एक्सचेंज होगा या माल लोड करके वो अनलोड करके वापस दे देगा। तो ऐसे कुछ उसमें स्टेप रहता है। जैसे पोर्ट से आप बाय रोड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इन स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है। कुछ
गवर्नमेंट उसमें आपको सब्सिडी या बेनिफिट भी देती है। जैसे आप बाय रोड एक्सपोर्ट करते हो तो रोड टैक्स के थ्रू आपको जो टैक्स लगता है उसमें कुछ रिफंड होता है। बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी और साइज मैटर करता है। सबसे ज्यादा क्वालिटी और साइज पे एक्सपोर्ट होता है। तो जैसे बांग्लादेश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है प्याज का, तो प्याज में 45 mm का जो प्याज रहता है उसका बहुत सारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वहां पे बहुत सारी उसकी डिमांड है। जैसे कि राइस में है नॉन बासमती राइस और ब्रोकन राइस, इनकी बहुत सारा डिमांड है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश को इन सब चीजों को आप देख के वहां पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो पैकेजिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो पैकेजिंग कैसी रहनी चाहिए? जो 10, 20, 25 किलो की जो कैरीबैग बैग रहती है, तो जालीदार वाली जो बैग रहती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सब्जी या फल इस्तेमाल कर रहे हो वो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आपको बॉक्स जो रहता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो उसको होल रहना चाहिए। हो अगर होल क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जब आपका ट्रक बॉर्डर पर रहता है तो 2-3 दिन उसको लगता है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, कस्टम क्लियरेंस करने के लिए। तो वहां पे गुड्स खराब ना हो इसके लिए जो बॉक्सेस रहते हैं उसको होल रहना चाहिए। दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट करते तो उसमें बॉक्स में नेट वेट, ग्रॉस वेट, उसमें एक्सपोर्टर का नेम और प्रोडक्ट नेम और कौन सी कंट्री से हो रहा है उन कंट्री का नाम भी रहना चाहिए। जो बॉक्स पे ऊपर ही रहेगा तो ऑफिसर को समझ में आता है कि ये कौन सी कंट्री का गुड्स है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा ट्रक का इस्तेमाल करना चाहिए जो बाय रोड के लिए। तो दोस्तों बाय रोड के लिए आपको जो 10 टायर वाला जो ट्रक रहता है ये सबसे ज्यादा वहां पे इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो ओपन कंटेनर जो रहता है, ओपन बॉडी जो कंटेनर रहता है उसका भी इस्तेमाल होता है। अगर आपका गुड्स खराब होने वाला है जैसे सब्जी के लिए, तो आप जो रिफर वैन जो रहता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें गुड्स खराब नहीं होता है। दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए आप जो बाय रोड ट्रक का इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ आपको डैमेज भी लग सकता है। जैसे कि वहां पे बहुत भीड़ रहती है बॉर्डर पे, तो वहां पे ट्रक फंस सकता है, इसलिए 2-3 दिन भी लग सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2500-5000 तक उसमें हेल्प चार्जेस लग सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो डैमेज चार्जेस से बचने के लिए जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले क्लियर करके आपके सीएचए के पास देके रखना चाहिए। जैसे ही आपका कंटेनर या आपका जो वैन है, ट्रक है, वो पहुंच जाएगा तो वो आपको क्लियर करके गुड्स बॉर्डर कर देगा। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? जो बाय रोड जो एक्सपोर्ट होता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितनी है? तो दोस्तों इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें आपको मिनिमम 5% 12% तक उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो आप अगर आपकी रूटीन साइकिलिंग रेगुलर है तो आप अच्छा उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि ये आसान है क्या? दोस्तों ये बहुत आसान है, लेकिन आपके पास पेशेंस रहना चाहिए। अगर पेशेंस के साथ अगर काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें कितना प्रॉफिट है। क्योंकि एक बार अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन समझ गए, क्योंकि जो कोर्ट पे जो भीड़ रहती है वो अगर समझ गए तो पूरा आप अगर साइकिलिंग समझ गए एक्सपोर्ट करने की तो आप उसमें लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत आसान है दोस्तों, जितना लगता है लोगों को मुश्किल उतना मुश्किल नहीं है। एक बार आप रूटीन फॉलो कर लेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन से लेके कस्टम क्लियरेंस तक, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देके काम करना चाहिए। जो अगर नया एक्सपोर्टर है, नया बायर है या नया कोई स्टूडेंट है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर फार्मर है तो आप आसानी से इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। सिर्फ आपको पेशेंस के साथ में काम करना चाहिए। दोस्तों जब एक्सपोर्ट करते हो तो पेमेंट जब लेना रहता है तो पेमेंट किसमें लेना चाहिए? जब सबसे सुरक्षित जो माना जाता है, जो एडवांस पेमेंट में माना जाता है। अगर एडवांस पेमेंट में अगर बायर दे रहा नहीं है तो आप एलसी का इस्तेमाल कर सकते हो कि एलसी में सबसे सुरक्षित पेमेंट माना जाता है। जो बायर की बैंक गारंटी देती है कि बायर पैसा नहीं दिया तो हम देंगे, तो इसलिए आप एलसी का ही भी बायर को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम एलसी में पेमेंट लेंगे। दोस्तों फ्रॉड से कैसे बचे? जैसे कि पेमेंट लेना है तो आप एलसी का इस्तेमाल करिए, और बायर से जब भी आप ऑर्डर देते हो तो बायर का क्रेडिट रिपोर्ट पहले चेक करें। जो ईसीजीसी रिपोर्ट में रहता है उसके जरिए से आप बायर का क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना चाहिए। अगर वो मार्केट से ज्यादा अगर आपको रेट दे रहा है तो समझ लो फ्रॉड करके चक्कर में है। इसलिए आपको बायर का पहले क्रेडिट रिपोर्ट
चेक करना चाहिए। उसी के साथ में आप छोटे क्वांटिटी के साथ में पहला गुड्स भेजना चाहिए, बल्क क्वांटिटी का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप बाय रोड एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें जब ट्रक में जो गुड्स लोड करते हो तो उसमें कुछ सावधानियां भी बरतना चाहिए, क्योंकि उसमें जो गुड्स भरते हो तो उसमें जो लकड़ी का पैलेट रहता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें हवा आना जाना चाहिए, जो गुड्स है वो खराब ना हो पाए। हो सके तो बहुत ज्यादा टाइट माल ना भरे ट्रक में, क्योंकि उसमें खराब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें एचएस कोड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, तो अब उसको कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंडर में वो आता है, उस पे कितनी ड्यूटी है वो एचएस कोड के अंडर में आता है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कौन सी ड्यूटी लगती नहीं है, इसमें ड्यूटी फ्री है। गवर्नमेंट आपको प्रोत्साहित करती है कि आप एक्सपोर्ट करो, कि उसमें कुछ आपको बेनिफिट भी देती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो जो ड्यूटी लगती है उस पर कुछ बेनिफिट भी मिलता है। फिलहाल आपको जो एक्सपोर्ट कर रहे हो बाय रोड उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगती है। गवर्नमेंट कुछ चीजों पे टैक्स लगा देती है, जैसे कि चावल और चीनी पे खासकर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देती है या बैन कर देती है। एक्सपोर्ट करने से पहले आप गवर्नमेंट साइट पे या पोर्टल पे जाके चेक करना चाहिए कि इस पे कुछ ड्यूटी है या नहीं है। डीजीएफटी साइट पे जाके आप चेक करना चाहिए कि कौन से एचएस कोड में हमको कितनी ड्यूटी लगती है, और हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कौन सा गुड्स है उसके अंडर में कितनी ड्यूटी है, ये आपको पहले एक्सपोर्ट करने से पहले चेक करना चाहिए, या आपका जो सीएचए है उनको पास से चेक करके लेना चाहिए। ट्रांसपोर्टर या सीएचए ऐसा चुनो जो उसको बांग्लादेश का बॉर्डर का पूरा नॉलेज हो, ऐसा ट्रांसपोर्टर चुनो। और सीएचए का ऐसा ऑफिस रहना चाहिए जो बॉर्डर के नजदीक रहना चाहिए, क्योंकि आपका जैसे भी कंटेनर वहां पे ट्रक पहुंचता है तो वो आपको कस्टम क्लियरेंस करके तुरंत वो बॉर्डर क्रॉस कर देगा। और ट्रांसपोर्टर भी ऐसा रहना चाहिए जो उसको बांग्लादेश का रूटिंग का प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए। बांग्लादेश में जब ईद या त्योहार रहता है तो उसमें बहुत सारी इंडिया की जो गुड्स है वहां पे डिमांड हो जाती है। उसके पहले आपको एक महीना पहले प्लानिंग करके रखना चाहिए। जैसे ही आपके पास कोई फेस्टिवल या कोई त्योहार या ईद होती है उसके पहले आपको वहां पे एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारा वहां पे इंडिया का जो गुड्स है वहां पे बहुत सारी डिमांड रहती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो या आपका ट्रक लोड करते हो तो आपको कुछ न्यूज भी ध्यान में लेके करना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे कभी भी उस पे राजनीति के कारण कुछ दिक्कत आ सकती है। वहां पे जो बॉर्डर है बंद हो सकता है, इसलिए आपको न्यूज को फॉलो करना चाहिए। बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का एक ही रीजन है कि वहां पे जो लोग हैं वो बंगाली और हिंदी समझते हैं, तो इसलिए वहां पे जो बातचीत होती रहती है वो आसान रहता है। इसलिए आपको जो भी पूछना है या एक्सपोर्ट करना है तो वो आपको आसान भाषा में समझा सकते हैं, इसलिए आपको आसान होता है एक्सपोर्ट करना। तो जो भी आपकी रुकावट है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपके सॉल्व हो सकते हैं, इसलिए आपको बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने में आसान रहता है और वहां पे एक्सपोर्ट करके आप लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों ये था बाय रोड बांग्लादेश कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और आपको कौन चीजों को फॉलो करना पड़ता है, इसके बारे में देखा। अगर आप बाय रोड एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ऐसी चीजें सीखना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर पूछे कि आप कौन से पोर्ट से बाय रोड एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।